गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो मुझे लगता है एक्सरसाइज एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। और आज हम जानेंगे कौन से ऐसे फिटनेस टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और आज फिर हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। हमारे साथ हैं मिस सना। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिस सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मिस सना। हम जब भी आप आते हैं हम एक्सरसाइज पर बात करते हैं, जी बिल्कुल, और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। और आज हम बात करने वाले हैं बिगनर्स के लिए, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं। बिगनर्स के लिए क्या चीज जरूरी है और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल लेमैन पर्सन है जिसने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि सबसे पहले हम वॉक से स्टार्ट करवाएंगे। आपकी डाइट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। फर्स्ट स्टेप अपना लें तो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें और थोड़ा सा वॉक को ऐड कर लें अपनी लाइफ। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स को ऐड करें। इसी तरह से आप इवनिंग में वॉक कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए तो आप इवनिंग में वॉक स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन वॉक इज द फर्स्ट स्टेप। उसमें थोड़ा सा ये है कि हम वॉक की आगे से कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करेंगे, मेंटेन रखना है कंसिस्टेंसी को। उसके अलावा जो है वॉक की रिदम किस तरह से आपने वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है, पहले स्लो वॉक करनी है। हाँ जी, ये भी पर्सन टू पर्सन मैटर करती है। वो पर्सन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको हम फास्ट वॉक रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज एकदम से आपका सांस ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। तो वो स्लो स्टेप से ही आहिस्ता 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 कार्डियो हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जो कि थोड़े यंगस्टर्स हैं वो थोड़ी फास्ट वॉक करें, रनिंग करें, ये उनका फर्स्ट मेजर स्टेप होगा। और तो डाइट को कंट्रोल करें, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, जो बिगनर्स के लिए आपने ये तो बता दिया कि वॉक जरूरी है, डाइट में उनको क्या लेना चाहिए? डाइट जो है पहले तो स्टार्ट करना मुश्किल होता है सबके लिए, एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट करना मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करती हूँ कि नीट डाइट की तरफ आप लोग आए, क्लीन डाइट खाना स्टार्ट करें। इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड्स, ऑयली कंटेंट्स और इन सबको अवॉइड करें, थोड़ा हेल्दी की तरफ आ जाएं। वेजिटेबल्स ऐड कर लें, फ्रूट्स ऐड कर लें, प्रोटीन्स ऐड कर लें अपनी डाइट में। इसी तरह से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अपनी डाइट को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। डाइट में इंक्लूड होते हैं आपकी क्लीन ईटिंग में, आप सबको पता ही है कि चावल आपको बादी होता है, मोटा करता है, ना खाएं। जो चावल है, जो रोटी है, वो रात में ना लें, क्योंकि उसके बाद कार्ब्स लोडिंग आप लोगों ने रात में कर ली तो उसके बाद आप लोग सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, उसकी वजह से भी वेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्ब्स वगैरह जो है ये रात को ना लिया करें, प्रोटीन्स ले लें। इसके अलावा फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं रात को, जो फुलफिलिंग के लिए आपको हेल्प करता है। नट्स भी आप खा सकते हैं रात को, इस तरह की कोई चीज खाएं। कार्ब्स जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में, इसको लेने के लिए परफेक्ट टाइम क्या होता है? कार्ब्स आप ले अर्ली मॉर्निंग में, जब आपको वो कार्ब्स ने एक्चुअल क्या काम करना होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जब आपने सारे दिन का एक साइकिल चलाना है ना, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज हम स्टार्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले उस टाइम पे कार्ब्स लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आगे सारा दिन यूटिलाइज हो जाएगा। रात को कार्ब्स खा के सोएंगे तो उसने एक्यूमुलेट ही होना, क्योंकि उसने यूटिलाइज नहीं होना, फिर वहां से वेट गेन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, एग्स हम कहते हैं खा लें। प्रोटीन्स आपने लेना है, प्रोटीन का सोर्स, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मीट, चिकन, फिश, एग्स। सस्ता सोर्स लेना है तो वो एग्स है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होते हैं। उसको कुछ भी नहीं आपने करना, आप उसको बॉईल कर लें। नहीं खा सकते बॉईल करके तो आप ऑमलेट बना लें। इट्स वेरी इजी प्रोसेस ना, इस वजह से हम लोग मोस्टली एग्स को रेकमेंड करते हैं। ओके, अच्छा मिस सना, मुझे ये बताएं, हमारी लाइफ में जो हम खा रहे होते हैं, कार्ब्स हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इनको छोड़ें कैसे? इसका क्या हल है? छोड़ने के लिए आप लोग पहले तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ना, कि मैंने अपनी वेट रिड्यूस करना है तो मुझे अपनी डाइट को साथ लेके चलना, ठीक है। जब आपका स्टमक फुलफिल होता है ना तो आपको भूख नहीं लगती। ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका स्टेप है कार्ब्स आप रात को ऑफ कर दे, सुबह में ले लें। अगर आप सुबह में खाएंगे, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, रोटी खा लें ब्रेकफास्ट में, इट्स फाइन। आपका सारा दिन में वो कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी करनी है आपने। आपका जो फूड होता है आपकी एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करता है। इफ यू आर मोर एक्टिव, जैसे फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं या आपकी जॉब्स इस तरह की है, तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है फूड। अगर तो आपका जॉब जो है सिटिंग में है, तो आपकी बॉडी को फूड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कार्ब्स लोडिंग का टाइम, गुड टाइम इज द मॉर्निंग।
लंच में भी आप खा लें, लेकिन लंच के बाद अगर आपका वर्क, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो वर्कआउट जो है ना नाइट में करने के लिए आ रहे होते हैं, आफ्टर जॉब कर रहे होते हैं ऑफिस, तो वो तो उस टाइम पे भी कार्ब्स लोड करेंगे तो उनके वर्कआउट में ड्रेन आउट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सोना है, बैठना है या टीवी देखनी है, तो वो उस टाइम पे कार्ब्स लोड ना करें। तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग में आप कार्ब्स लोड करें, नाइट में आप अवॉइड करें। नाइट में आप सिर्फ प्रोटीन्स ले लें, प्रोटीन के साथ थोड़ा सा नट्स ऐड कर लें या फ्रूट्स या वेजिस, कुछ इस तरह की। परफेक्ट। बेस्ट टाइम कौन सा एक्सरसाइज का, मॉर्निंग में करनी चाहिए या फिर हमें रात में? जो मॉर्निंग का इफेक्ट है ना, वो इवनिंग की या नाइट की एक्सरसाइज में नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी सुबह में ज्यादा फ्रेश फील करती है, कुछ एनर्जी नहीं है, सब एनर्जी आपकी उस टाइम पे बर्डनाइज नहीं है आपकी बॉडी। तो मॉर्निंग में मेरे अकॉर्डिंग तो प्रेफरेबल टाइम आपका एक्सरसाइज का वो मॉर्निंग है और अर्ली मॉर्निंग का है, राइट। आप सारा दिन फ्रेश फील करते हैं जब आप सुबह में एक्सरसाइज करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि लेथार्जिक फील करते हैं। ऐसे ही है। रात के टाइम जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो ऑलरेडी आप टायर्ड है, वो इफेक्ट ही नहीं आएगा, वो बॉडी को उस तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, ना हमें ये बताएं कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है एक्सरसाइज में? सबसे पहले मैंने बात की कंसिस्टेंसी ही जरूरी है। एक्सरसाइज के साथ डाइट में भी कंसिस्टेंसी, और ये बिगिनर्स के लिए भी है। बिगिनर्स के लिए भी है, जिसने भी स्टार्ट करनी है वो डाइट आपका फर्स्ट स्टेप है। डाइट से स्टार्ट करें, जब आपको डाइट से ही आपकी बॉडी में रिजल्ट्स फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। डाइट के साथ मैंने आपको वॉक कहा है, ये दोनों चीजें साथ में स्टार्ट करें, इसी पे कंसिस्टेंट रहें। आप विद इन 2 वीक्स भी आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, हमारे साथ जो इस वक्त में सना मौजूद हैं, ये HUFC क्लब में फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मिस सना, मुझे ये बताएं, आपकी HUFC क्लब में अब ज्यादातर लोग किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं? ये वैसे वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज के हिसाब से तो लोग कहते हैं हमारे से वर्कआउट किया ही नहीं जाता, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और लेथार्जिक बॉडी रहती है। मैं सबसे पहले उनको यही कहती हूँ कि आप लोग मल्टीविटामिन्स अपने जो है ना ये कंप्लीट रखें अपने डाइट में, ठीक है। और दूसरा, वाटर इनटेक अपना अच्छा करें, या सीड्स को वाटर में ऐड कर लें, तो मलंगा आजकल चल रहा है वो भी आप वाटर में ऐड कर लें। ये आपकी डाइट के लिए, आपके स्टमक के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। जब आपका स्टमक फुलफिल रहता है, एनर्जी रहेगी, तो ऑब्वियसली आप डाइट कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे। इसके अलावा वाटर इनटेक अपना सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है, उसको आप अच्छा, हाँ जी, अच्छा रखें। 3 to 4 लीटर्स वाटर इनटेक आपका कंपल्सरी है पर डे, ओके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट में भी स्वेटिंग होती है, तो मसल रिकवरी के लिए भी हमें वाटर इनटेक करना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसके अलावा आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि लोग किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। अगर हम फीमेल्स का देखें तो फीमेल्स बेली फैट के साथ आती हैं, बेली फैट के साथ ज्यादा, और नीज और बैक का पेन होता है। अच्छा, ठीक है। मोस्टली जो फीमेल्स है ना, उनको लो बैक का पेन रहता है और नीज का पेन रहता है। एक्सरसाइज से ये जो बैक पेन है खत्म हो जाती है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं तो, बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट जी, तो मैं उनकी जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज है वो साथ साथ रखती हूँ। लाइक एज अ होमवर्क मैं उनको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज भी दे देती हूँ कि आपने घर जाके ये करनी है एक्सरसाइजेज, ठीक है। जब वो कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइजेज करती हैं, मुझे मेरे सामने क्लियर रिजल्ट्स हैं, नी पेन के, बैक पेन्स के, शोल्डर, जो मोस्टली मेल्स होते हैं ना, इनको शोल्डर पेन ज्यादा होता है, जिनका डेस्क जॉब होती है, या फीमेल्स भी हैं जिनकी डेस्क जॉब होती है, उनको शोल्डर्स का पेन ज्यादा रहता है। पेन सिर्फ उसी वजह से आता है जब आपकी वो बॉडी का जो पार्ट है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। हम लोग उनकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हैं, जो वो मसल वीक है हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, तो पेन रिड्यूस होता है। इसके अलावा किसी का मेजर लेइंग और कोई भी कॉज हो सकता है, किसी की डिस्क डिजनरेशन भी हो सकती है, हर्निएशन भी हो सकती है, नीज में गैप भी खत्म हो सकता है, सर्वाइकल का भी इशू हो सकता है, वो फिर एक मेडिकल टर्म होती है, फिर उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। तो आप फिर उन पेशेंट्स को कैसे डील करती हैं जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? लेट्स सपोज उनकी नी पेन है या कुछ अगर टांगों में कोई मसला है, उनको आप क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे? जैसे मेरे पास अभी इस टाइम पे रनिंग जो है वो एक फीमेल आती है, उनकी सर्वाइकल का इशू है, ठीक है। जिस टाइम पे वो मेरे पास आई थी ना, शी कांट इवन ग्रिप माय फिंगर, वो ये बंद नहीं कर सकती। उनका सर्वाइकल का, इनको एक्सीडेंट हुआ था, सर्वाइकल की 2 डिस्क की वो हर्निएशन हुई थी। अब जो है मेरे पास कंसिस्टेंटली उनको 4th मंथ होगा अभी, जिसमें ऑन एंड ऑफ वो आती हैं, क्योंकि वो फीमेल हैं तो बच्चों को भी देखना, और वो बाकी कुछ वेकेशंस आ जाती हैं इनकी, और इस तरह से। तो मेरा जो मेजर पार्ट होता है ना, उनकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग, उनकी ग्रिप पे, उनकी एक्सरसाइजेज में इस तरह से करवाती हूँ कि वेट भी रिड्यूस हो उनका, और ये वाला जो फैक्टर जिसके साथ वो आई हैं वो भी कवर होता जाए, ठीक है। उसमें मैं उनके शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रही हूँ, उनकी ग्रिप पे काम कर रही हूँ। लेग्स को मैं ज्यादा यूज करवाती हूँ क्योंकि उनका अपर वीक है, ठीक है, अपर पे वो ज्यादा वेट उठा ही नहीं सकती।
लाइट वेट के साथ रेपिटेशन ज्यादा करवा के मैं अपर की स्ट्रेंथनिंग करवा रही हूँ उनकी। ठीक है। वेट रिडक्शन के लिए मैं मेजर उनको कार्डियो और उनकी लेग्स के साथ उनको वर्कआउट करवाती हूँ। ठीक है। अक्सर कोचेस को ये मैंने कहते हुए सुना है कि आपकी बॉडी में वाटर इंटेंशन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। ठीक है। ठीक है। उनकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कार्ब्स की लोडिंग का टाइम भी गलत हो सकता है। ओके। ठीक है, जिसमें बॉडी वाटर रिटेन करती है, जिसकी वजह से वेट गेन भी हो रहा होता है, ब्लॉटिंग रहती है बॉडी में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? इसका कोई हल बताएं, कोई सोल्यूशन बताएं। इसको खत्म करने के लिए आपने पोटेशियम, मैग्नीशियम रात को सोने से पहले ले लें। पोटेशियम का इंटेक स्लीप के लिए बहुत अच्छी होती है मैग्नीशियम। हाँ जी, हाँ जी। मैं आजकल तो बहुत ज्यादा मार्केट में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इन हुई हुई है, लेकिन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, सिंपल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी मसल की रिकवरी के लिए, स्लीपिंग पैटर्न के लिए। इसके अलावा जो है आपने पोटेशियम का इंटेक जो बनानाज में हमें इजीली अवेलेबल, आप वो भी ले सकते। ठीक है। ठीक है। बनाना को कहते हैं वेट गेन करवाता है, लेकिन बनाना को अगर आप शेक बना के पियेंगे तो ऑब्वियस थिंग है वेट गेन करना। अच्छा। अगर आप बनाना को एज ए प्री वर्कआउट ले रहे हैं या मॉर्निंग में एज एनर्जी डोज ले रहे हैं तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ के फैट बिल्ड करेगा। ठीक है। इसे ना हमारे साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी शेयर करें कि हमें इस एज में कौन से सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, कितने जरूरी है ये हमारे लिए? अगर तो आप सिर्फ जिम की एक्टिविटीज से रिलेटेड पूछेंगी तो उसके सप्लीमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। लेकिन मेरे पास जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, कोर 24 एक विटामिन है, मल्टीविटामिन है। इसकी एक डोज आप डेली ले लें। इसके अंदर कोर 24 का मतलब है इसमें 24 मल्टीविटामिन, ठीक है, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन ए, बी, B12 सब कुछ है इसमें। ये कंप्लीट पैकेज है, कोर 24 के नेम से आता है। ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड करना है, जो कि आपने रात को सोने से पहले मैग्नीशियम रात को। हाँ जी। और ये जो है ये ब्रेकफास्ट में आपने खाना होता है कोर 24। ये सबके लिए इफेक्टिव है। ये सब खा सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं और ये कोर 24 भी ले सकते हैं। परफेक्ट। बाकी चीजें जो है पोटेशियम वगैरह ये सब आप लोग अपनी डाइट से कंप्लीट किया करें। डाइट से। मिस ना, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो एक्सरसाइज आई गेस एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। मुझे ये बताएं, हम एक अपनी वर्क लाइफ को और एक अपनी एक्सरसाइज को, इसको हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका वर्क लाइफ का वर्किंग टाइम जो है, आपके आवर्स 9 to 5 होते हैं मोस्टली ऑफिस वर्क, तो उसमें आप बिफोर 9 o'clock आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। बिफोर 9 o'clock का वर्कआउट कर लें, सुबह की मॉर्निंग कर लें। ठीक है जी। और अगर आपकी बॉडी परमिशन देती है, आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स नहीं होते, फिर वो आफ्टर अपनी एक्सरसाइज, आफ्टर वर्क भी एक्सरसाइज करें, प्रेफरेबली करें, छोड़े नहीं, स्किप ना करें। अगर तो मॉर्निंग में स्किप कर रहे हैं तो इवनिंग में उसको करें। ठीक है। अगर हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं 9 बजे से पहले, उससे पहले हमें कौन सा मील लेना चाहिए? उस मील में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं? एज अ प्री वर्कआउट आई यूज टू रिकमेंड डू 8 बनानास, 2 बनानास, मीडियम साइज के बनानास हैं तो 2 बनानास आप खा लें। ठीक है। या ब्लैक कॉफी एज अ प्री वर्कआउट ले लें, नट्स ले लें आप एज अ प्री वर्कआउट। एप्पल ना लें, क्योंकि मोस्टली लोग मेरे पास एप्पल खा के आते हैं। एप्पल क्या करता है? एप्पल आपकी भूख बढ़ाता है, आपको फुलफिल नहीं करता, एपेटाइजर है। तो उसको आप लोग एज अ प्री वर्कआउट ना लें। उसमें एक तो शुगर तो होता है, उस टाइम पे फॉर द टाइम बीइंग हमारी जो भूख होती है ना वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन उसने आपकी भूख बढ़ानी है, वो आपको वर्कआउट में हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है। ये 3 चीजें। डेट्स भी आप ले सकते हैं एज अ प्री वर्कआउट। डेट्स आप आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हैं, मसल रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। विद इन 15 to 20 मिनट्स वर्कआउट वाइंड अप किया, आप डेट्स खा लें, आपके मसल की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है। वो लोग जो एक हैवी ब्रेकफास्ट करके जिम में जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम जो है जिम करेंगे और ये सारी हमारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे, के बारे में बताएं। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि हम एक्सरसाइज तो इतनी ज्यादा करें, हम खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो आपका ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का टाइम है वो 1 hour होगा, मैक्सिमम 1 hour 30 मिनट्स का होगा। आप लोग का जो वो इफेक्ट है ना वो उस घंटे का, वो आपके 23 hours कवर करेगा। कि आपने उन 23 hours में क्या किया है, जो कि 24th hour जो एक्सरसाइज का है वो इफेक्ट करेगा। फिर आपको अपनी डाइट को कंट्रोल रख के ही आपको इफेक्ट फील होगा। आप कहें कि मैं यहाँ पे ऑयल फ्राइड चीजें खा लूंगा, मैं कुछ भी खा लूंगा तो वो बर्न हो जाएगा, वो बर्न नहीं होता, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए आपको नीट डाइट प्रेफरेबली कहा जाता है कि डाइट अपनी नीट कर ले,
वो चीजें खाएं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ना अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो लोग एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं और वो 2-2 घंटे वर्कआउट करते रहते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स आपको सिर्फ तब तक पता चलेंगे जब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। अगर आपकी बॉडी थक गई है और आप लोग धक्के से वर्कआउट करवा रहे हैं अपनी बॉडी से, हाँ। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपका मसल लॉस होगा इंस्टेड ऑफ बर्न। ठीक है। एक परफेक्ट टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 1 hour 20 minutes 30 minutes इज मोर देन इनफ। ठीक है। 1 hour भी अगर आप काउंटेड भी 1 hour में वर्कआउट कर लेते हैं, इट्स वेरी मच इफेक्टिव, इट्स फाइन। अच्छा वैसे ना मैंने अक्सर जिम में देखा है, या तो आई गेस वो ज्यादा वेट उठा लेते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी जो ना शिवर करने लग जाती है। उनकी बॉडी में किस चीज की कमी होती है? देखें, जो हमारे पास बिगनर्स आते हैं वो हैवी वेट उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक्चुअल जो इशू है ना वो मसल वीकनेस का है। मसल वीकनेस, उनके मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। मोस्टली फीमेल्स होती हैं या फिर जो पतले दुबले लोग होते हैं वो हैवी वेट नहीं उठा सकते। हम लोग स्टार्ट से उनको 1 kg से स्टार्ट करवाते हैं। आपकी मसल में स्ट्रेंथ बिल्ड होते होते होगी फिर, ठीक है। आप 1 kg से स्टार्ट करें, 2 kg से स्टार्ट करें। यहाँ पर अक्सर लोगों को ना इस चीज का भी डर होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं 2 kg के साथ कर रहा हूँ तो वो देखो 6 के साथ कर रहे हैं, 12 के साथ कर रहे हैं, तो मेरे में, हाँ जी। तो इस चीज को अवॉइड करें। आपकी बॉडी उसकी बॉडी में फर्क है। उसकी बॉडी बनते बनते कितना टाइम हो गया वो जर्नी आपको नहीं पता, वो डे 1 से नहीं आया हुआ। 100% कंफर्म बात है, जो पर्सन डे 1 पे जिम आया ना वो 24 kgs नहीं उठा रहा, 12 kgs वो नहीं उठा सकता। आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर पे हमारी एक्टिविटीज इस तरह से नहीं है कि हमारा मसल इस तरह से डेवलप हुआ हो, मसल इतना स्ट्रेंथन अप हो। कोई फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे वेट के साथ साथ आपके मसल में मेमोरी जनरेट होती है, आपकी मसल में स्ट्रेंथ आती है। शिवरिंग तो ऑब्वियसली होगी जब आप वेट अपनी बॉडी से ज्यादा उठा रहे हैं, जब उठा लेते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, कि अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आप वो वेट उठाएं, आप वो एक्टिविटी करें, आप वो वाली एक्सरसाइज करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थक गए हैं, इसका मतलब मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी। इट डजंट मीन दिस, ठीक है। अगर बॉडी आप लोगों का बीपी लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी। डिजीनेस हो रही है तो इसका मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी। परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को, ऐसे वेट रिड्यूस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो एथलीट बने, और HUFC क्लब के अंदर बहुत से ऐसे मेल हैं जिन्होंने गोल्डन अवार्ड्स जीते हैं और कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं 2025 में। अच्छा, इसके पीछे कितने सालों की मेहनत होती है? इसके पीछे मैम देखें, सबकी जर्नी डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मिस्टर पाकिस्तान भी हैं, मिस्टर लाहौर भी हैं, और कुछ किसी ने जश्न आज़ादी के इवेंट में, इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सबकी जो है ना लेवल्स डिफरेंट होते हैं, और इनको मेहनत करते करते 6-7 मंथ्स, साल, 1.5 साल इस हिसाब से भी गुजर जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए मिस सना, जाते जाते हम शो की क्लोजिंग करने वाले हैं। हमें बता दें कि हम अपनी डाइट में क्या किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए, और ये बदलता हुआ मौसम, इसमें कई सारी बीमारियां जो हैं जन्म ले लेती हैं, और हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसी आप डाइट बताएं जो हम फॉलो करें और वो हम खाएं और उससे हम जो है परफेक्ट रहें। सबसे पहले आप लोग अपना वाटर इनटेक अच्छा करें। पानी आप लोगों ने पीना है। इट्स बेटर कि आप रात को सोने से पहले चिया सीड्स को सॉक कर लें, सुबह उठ के उसके अंदर इसबगोल का छिलका 1 टीस्पून उसके अंदर ऐड किया। आप वो एम्प्टी स्टमक ले लें। एम्प्टी स्टमक, ठीक है। उसके बाद आप जो है एग वाइट्स ले लें, या वो बना लें, ऑमलेट बना लें, ब्राउन ब्रेड के साथ खा लिया, या 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ खा लिया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद दोपहर में, अगर तो सुबह में कुछ लोग होते हैं उनको रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता, तो वो एक जो है ना नॉर्मल साइज की एक फुल्का सा ले लें, ठीक है। चाहे वो ऑमलेट के साथ ले लें या सालन के साथ। अगर आप लोगों ने सालन के साथ भी लेना है तो उसमें भी ऑयल ज्यादा नहीं होनी, स्पाइसी ज्यादा नहीं, सॉल्ट ज्यादा नहीं हो, ठीक है। एक बैलेंस वो भी अमाउंट में बना। उसके बाद दोपहर में आप लोग सैलेड लें, उसके अंदर थोड़ा सा चिकन। रात में सोने से पहले सिर्फ चिकन खा लें, बीफ खा लें, बारबेक्यू खा लें, कुछ इस तरह का खा लें, लेकिन उसके साथ कोई नान शान ये चीजें नहीं खानी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया ना, जो घर में बैठे जो लोग हैं वो इजीली फॉलो कर सकते। अच्छा, उनके लिए बताएं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है ये बनाना। ये सिर्फ कहने की बात है, मुश्किल नहीं होता। आप लोग सब अपने साथ लंच बॉक्सेस कैरी करें, ठीक है। आप सैलेड बना लें। आप सैलेड, आपने एक ही मील लेना ना ऑफिस में जाके, एक ब्रेकफास्ट तो आपने कर लिया, ऑफिस में जाके आपने एक मील लेना, ठीक है। फ्रूट्स का एक बॉल बना लें, इसी तरह से सैलेड का एक बॉल बना।
सैलेड में आप चिकपीस डालें, बीन्स डालें, सैलेड मजे का बनाएं जैसा आपको पसंद है। उसमें वो चीजें, वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। होनी चाहिए क्वांटिटी 1 बाउल, सिंपल 1 बाउल, ठीक है। नॉर्मल साइज का बाउल आप ले लें। और रात को जब आप आएंगे तो आपने बारबेक्यू खा लें, चिकन खा लें, कुछ भी खा लें। तो ब्रेकफास्ट में अगर आपने रोटी खा ली है तो आप रात में तो आपने वैसे भी रोटी नहीं खानी, वो ब्रेकफास्ट वाली रोटी आप लंच के साथ स्विच कर सकते हैं। हाँ, लंच के साथ वैसे खा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट। मिसरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जब भी आती हैं कुछ नई बातों पर हम डिस्कस करते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट ये बातें होती हैं। आई गेस हर किसी को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी लाइफ चाहते हैं। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपने सुना होगा और देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।